हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज से हम लोग 3.1 प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली 3.1 में क्या करना है, कैसे करना है, ये अलजेब्रिक टर्म है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न कह रहा है, वो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफताब नाम का व्यक्ति है, वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब नाम का एक व्यक्ति है, वो कहता है, ये आफताब हैं और ये अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मैं, ये इनकी बेटी है, ये कह रहे हैं इससे कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था। अच्छा, आगे कह रहा है प्रश्न कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफीय रूप आप लोग देखे होंगे, ऐसा वाला को ग्राफीय रूप कहा जाता है जो आप खींचते होंगे ऐसे ऐसे, और बीजगणितीय रूप जैसे 2x + 3y इस टाइप का लिखा हुआ देखे होंगे, तो ये बीजगणितीय रूप होता है। तो आइए हम लोग बीजगणितीय रूप में आफताब वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पूरी तरीक़े से समझिए आप लोग। तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज बनता है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं अब से 3 वर्ष पहले 21 साल का था, तो जाहिर सी बात है अब से 3 वर्ष बाद यानी अभी कितने साल का हो जाऊंगा, 24 का। मान लीजिए अभी मैं 25 का हूं, तब 5 साल पहले कितना का रहूँगा, 20 का। अब 5 साल के बाद कितने साल का हो जाऊंगा, तो 30 का। ये सब कैसे हो रहा है देखिए, समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अभी मान लीजिए मैं हूँ 25 साल का, तो 5 साल पहले बोलेगा तो 5 घटा दिए, तो कितना साल के हो गए हम, 20 साल के। और यही 5 साल के बाद कहेंगे तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 साल। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर पूर्व बोले तो आपको घटाना है, अगर पश्चात बोले, पश्चात मतलब बाद में, तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। बस ये 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। क्लियर। तो चलिए, अभी का वर्तमान उम्र, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, यहाँ पे आप वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया इससे। और उसकी बेटी की उम्र कितनी है, y वर्ष है। तो हमने दोनों का मान लिया, एक का x साल मान लिया और दूसरे का y साल मान लिया। आगे देखिए, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले अभी आफताब की उम्र x वर्ष है, तो 7 साल पहले x - 7 होगा। अच्छा, उसकी बेटी अभी y साल के, तो 7 साल पहले y - 7 की हो जाएगी। तो यही बात क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले आफताब की उम्र हो गई, ये उसकी पुत्री की उम्र हो गई, और ये 7 गुनी हो गई। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। x - 7 अपनी जगह उतर गया, 7 को y से गुना करेंगे, 7 y 7 7 49। आपको पता होगा कि x y को एक तरफ लेते हैं और बिना x वाले और y वाले को एक तरफ लेते हैं। तो वही कहानी अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये देखिए, x को उतार दिए, y इधर 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बदलेगा। ये माइनस में 49 अपनी जगह पर है, और ये 7 इधर में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ये समीकरण का रूल होता है, आप भी जानते होंगे, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। चलिए, तो अगले टर्म की ओर चलते हैं। तो ये x - 7y वैसे ही उतार दिए, और 49 में से 7 घट जाएगा, चूँकि ये -49 है और ये प्लस में 7 है, घटेगा तो माइनस में 42 बचेगा। और आप जानते होंगे इधर से इधर लाएंगे तो ये प्लस में 42 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे देखिए, प्रश्न का दूसरा भाग जो कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 साल के बाद x + 3 साल का हो जाएगा, और 3 साल के बाद उसकी बेटी y + 3 साल की हो जाएगी। 3 गुनी आयु किए थे, 3 से गुना कर दिए इसको, तो ये हो गया x + 3, ये 3 को y से गुना किए 3y, और ये 3 तिया 9। x y वाले को एक तरफ, देखिए x को ऐसे ही उतार दिए, ये y 3 में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y, 9 अपनी जगह पर है, और ये प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में 3। आगे समझिए, ये हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, सेम टू सेम वही को उतार दिए हैं, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। अब आप देखिए, ये चीज़ को वही उतार दिए हैं, और ये प्लस में है 6, इधर लाएंगे तो माइनस में 6, और ये समीकरण 2 हो गया। प्रश्न सॉल्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहले अच्छे से मैं पढ़ देता हूँ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा।
बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 और गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है, आपको तो मालूम ही नहीं है कि एक बल्ला कितने का दे रहा है और एक गेंद कितने का दे रहा है। तो देखिए बल्ला कितने का दे रहा है और गेंद कितने का दे रहा है, आपको एक का पता चल जाएगा तो 3 का पता चल जाएगा, क्योंकि आप 3 से गुना कर देंगे। मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि अगर 2 रुपये का एक चॉकलेट देता है, ठीक है, तो बताइए 4 चॉकलेट का कितना होगा, तो 4 गुने 2 तो 8 हो जाएगा। मान लीजिए एक चॉकलेट का x रुपया लग रहा है, तो 2 चॉकलेट का कितना रुपया लगेगा, 2 गुने x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x रुपया लगेगा। तो इसी तरीके से ये सवाल है। तो मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, रुपया यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, और एक गेंद का y रुपया है, ठीक है। तो चलिए कितना बल्ला और कितना गेंद बोल रहा है, तो आप देख रहे होंगे 39 रुपये में 3, यहाँ पे देखिए 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 बल्ला 3x रुपये का, 6 गेंद 6 बाई रुपये का, दोनों मिला के 3900 रुपया। बहुत क्लियर है। आगे देखिए, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया x + 2y बराबर 3900। तो 3 से 3900 को काटे, ये बच गया 1300। तो ये x + 2y वैसे उतार दिया और ये 1300 को इधर लाइएगा तो माइनस में बदल जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अगला बोल रहा है उसी तरीके का एक और बल्ला, 2 गेंद, एक बल्ला का कितना हो गया x रुपया, 2 गेंद का कितना हो गया 2y रुपया, टोटल मिला के कितना ले रहा है 1300 रुपया। और इस तरीके से आपका समीकरण 2 हो गया। आंसर क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए ढंग से आप प्रश्न को समझते हैं। बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। देखिए यहाँ 160 रुपया, अच्छे से देख लीजिए 160 रुपया कितना का, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का। तब मान लीजिए, माना कि सेब का मूल्य x रुपया, अब मान लीजिए अंगूर का 1 किलो का दाम हो गया y रुपया। तो आप बताइए कितना किलो ले रहे हैं, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो क्या हो जाएगा x, अब प्लस में 1 किलो सेब नहीं 2 किलो सेब ले रहे हैं तो 2x रुपया लगेगा, 1 किलो अंगूर ले रहे हैं तो सिर्फ y रुपया लगेगा, टोटल मिला के 160 हो रहा है। समीकरण कितना हो जाएगा 1। और इसी तरीके से ये बोल रहा है कि 1 महीने के बाद खरीदता है तो 4 किलो सेब, से लिखा गया यहाँ पे सेब होगा, सेब और 1 केजी ये 2 केजी अंगूर है, 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना लग रहा है 300 रुपया। तो 1 केजी का x रुपया सेब का, 4 किलो का कितना लगेगा 4x रुपया, प्लस में कितना केजी अंगूर है, यहाँ देख लीजिए 2 केजी अंगूर है, तो आप 2 केजी का 2 बाई रुपया भरिएगा, टोटल कितना लग रहा है 300। आप अगर 2 कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा 2x, प्लस में सिर्फ y बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 300। ये 2 से ये कट जाएगा, 150 बचेगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आगे हम दिखा देते। देखिए 1 किलो सेब का दाम x रुपया लग रहा है और 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया लग रहा है। तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर कितना का मिला 160, समीकरण 1 हो गया। 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर कितना लग रहा है 300 रुपया। अब इसको 2 कॉमन लेके अगर काटेंगे तो 150, ये समीकरण हो गया 2। इस तरीके से ये सवाल हो जाता है फिनिश। आप लोगों को हिंदी का भी मिल जाएगा, हिंदी का अपलोड करेंगे, अगली वीडियो हिंदी का ही होगा आपका। आप लोग मन दिल लगा करके होमवर्क करें। देखिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये शेड्यूल हम आपको बहुत जल्द ही दे देंगे और देखेंगे पढ़ना कैसे है, कितना नंबर लाने के लिए कितना देर पढ़ना पड़ेगा, कितना परसेंट, 30% पर आपको पास मार्क है, 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इंटर और मैट्रिक दोनों में। तो हम सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय।